सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश चंद्र कोटदार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। आज आपको मैं यह बताऊंगा कि हमारे घर के आसपास जो पक्षियाँ रहती हैं, हम उनके लिए पानी की व्यवस्था या पानी हम किस प्रकार से रख सकते हैं। हमारे घर पर मित्रों, हमारे घर के आसपास बहुत प्रकार की पक्षियाँ रहती हैं और हमारे घर के आसपास जितने पक्षियों की संख्या जितनी अधिक रहेगी तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि हमारे घर का आसपास का पर्यावरणीय माहौल अच्छा है। अगर हमारे घर के आसपास पक्षियों की संख्या बहुत कम है, पक्षियाँ नहीं दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने हमारे घर के आसपास का पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित हो चुका है और हमारे लिए भी धीरे धीरे रहने लायक नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण को इतने प्रदूषित कर रहे हैं कि पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो पक्षियों की संख्या को हम किस प्रकार से अपने घर के आसपास बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करें, हमारे घर छोटा है बड़ा है, उस हिसाब से हम अपने घर के आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाएं, फूलों के लगाएं, सब्जियों के लगाएं, फलों के लगाएं। हमारे पास अगर जगह कम है तो हम गमलों के द्वारा छोटे छोटे पॉलीथीन या बैग, जो बैग होते हैं, कट्टे होते हैं, उन कट्टों में मिट्टी गोबर भर के हम सब्जियों के, फूलों के पौधे लगा सकते हैं। डबल स्टोरी में लगा सकते हैं, 2 मंजिला में लगा सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे हमने, क्योंकि छोटे छोटे पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास होंगे तो उनमें कीड़े पनपेंगे, छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, तो कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए निश्चित तौर से पक्षियाँ आएंगे, क्योंकि पक्षियों का वह भोजन होता है। पक्षियाँ हमारे घर के आसपास छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का भक्षण करती है। साथ में दाना, जो हमारे जो खाद्य पदार्थ है जो हम खाते हैं, उनका भी भोजन के रूप में वो प्राप्त करते हैं। दूसरा, हमारे घर के आसपास, हमारे घर में हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से अगर ज़्यादा है या कम है, हम अपने घर में मिट्टी के बर्तनों में पानी रख सकते हैं और पानी को हम ऊंचे स्थानों में लटका करके, छाया में रख करके वहाँ पे रख सकते हैं कि जहाँ पर कि पक्षियों की नज़र पड़ सके। और मिट्टी के बर्तन में सुबह शाम उसकी सफाई करें, सुबह भी पानी डालें, शाम भी पानी डालें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी एक तो ठंडा रहता है, शीघ्र से इतनी जल्दी गर्म भी नहीं होता, प्रदूषित भी नहीं होता है। और धातु के बर्तन में बिल्कुल पानी ना रखें, क्योंकि धातु के बर्तन में पानी क्या होता है, गर्म टाइम में जल्दी गर्म हो जाता है, गंदा भी हो जाता है। और बड़े बर्तनों में तो बिल्कुल ना, कई बार क्या होता है, घर के आसपास खुले बर्तन जो होते हैं, चाहे पानी की टंकी हो गया, चाहे बड़ा पतीला हो गया, चाहे बाल्टी हो गया, इनमें कई बार क्या होता है, पक्षी जब प्यासा होता है तो पानी पीने के लिए जैसे ही जाता है तो कई बार इसमें पानी में गिर जाता है, या कह सकते कई बार नहाने की कोशिश करता है। जब पंख भीग जाते हैं तो उसको ऊपर आने के लिए सपोर्ट नहीं मिल पाता बड़े बर्तन में, तो उसी में क्या हो जाता है, वो मर जाता है। तो इस चीज़ को कोशिश करें कि हमारे घर के आसपास बड़े बर्तनों में पानी रखें, छोटे बर्तनों में आने के लिए पानी की व्यवस्था करें। उस पानी के जो हमारे छोटा मिट्टी के जो बर्तन हैं, चाहे छोटी सी मटकी है, चाहे मिट्टी के पात्र है, उसको हम घर के आसपास जगह जगह लटका दें, ऊंचे स्थान पर लटका दें। नीचे बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि नीचे रखने पर मैंने देखा कई बार परभक्षी जीव, चाहे बिल्ली हो गया चाहे अन्य हो गया, उसको जब पता चलेगा कि यहाँ पानी पीने का, निश्चित तौर से बाद चिड़ियों का क्या कर देगा, चिड़ियों को मार देगा। तो ऊंचे स्थानों पे हम चिड़ियों के लिए पानी रखें, ठंडा करके रखें। पानी में इस तरह से कोई चीज़ ना रखें। हमारे घर के आसपास क्या होता है कि शहरों में मैंने देखा बहुत से प्रदूषित या गंदा पानी रहता है, जिसको कि पीने से कई प्रकार की चिड़िया बीमार हो जाती है, मर जाती है। तो कोशिश ये करेंगे साफ़ पानी, जिस प्रकार से हमें साफ़ पानी की आवश्यकता होती है, तो चिड़िया भी ये चाहती है कि उसे भी साफ़ पानी, स्वच्छ पानी मिले। अगर हम साफ़, गंदा पानी मैंने देखा बहुत मजबूरी में पिएगा, नहीं तो गंदा पानी अगर किसी पात्र में हमने गंदा पानी रखा तो नहीं पिएगा। अगर साफ़ पानी रख दिया तो निश्चित तौर से वो क्या करता है, चिड़िया साफ़ और स्वच्छ पानी पीता है। और आप लोग या हम सभी मिल कर के चिड़ियों के लिए अगर गर्मियों में पानी की व्यवस्था करें तो निश्चित तौर से चिड़िया कहीं ना कहीं बच सकती है, क्योंकि कई चिड़िया एक दिन में 5-6 बार पानी पीती है। पानी की तलाश में बहुत दूर दूर निकल जाती है, जहाँ पर कि क्या होता है, अन्य परभक्षी जीव जंतु इनका शिकार कर देती है। हमारे घर की चिड़िया अगर घर के आसपास को पानी मिले तो निश्चित तौर से उसका लंबा पानी की तलाश में इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। शहरों में भी कई बार, शहरों के बीच में क्या होता है, पानी की तलाश में यह चिड़िया क्या होता है, कई बार तीव्र वाहन की चपेट में आ जाता है, जिसके कारण से यह चिड़िया क्या हो जाता है, मर जाता है। तो आप भी इसी तरह से बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पानी घर के आसपास रखें, उसकी सफाई करें हम। तो निश्चित तौर से दूर से जब पानी पीने के लिए चिड़ियों को ये पता चलेगा कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है, यहाँ पे घोंसले बनाने के लिए जगह भी है, और हमारे कीड़े मकोड़े भी, भोजन भी यहाँ पे उपलब्ध है, तो निश्चित तौर से चिड़िया आएगी। तो सभी मित्रों को एक बार फिर मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।